बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका हेल्पर सर अमानत और आप देख रहे हैं सर अमानत यूट्यूब चैनल। बेटा आज हम 7th क्लास की जो नई बुक आई है उसकी एक्सरसाइज नंबर 3.6 है उसको डिस्कस करूंगा मैं आपके साथ। ये बेटा एरिया और पैरामीटर के मुतालिक है। फाइंड क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द सर्कमफ्रेंसेस एंड एरिया ऑफ द फॉलोइंग सर्कल हैविंग। अब बेटा ये सर्कमफ्रेंसेस का लफ्ज़ एक यूज़ हुआ है। ये सर्कल का जो बेटा बाउंड्री के साथ साथ चलते 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 अब जहाँ से स्टार्ट लिया तो वहाँ आ जाए तो जितना आपने फासला तय किया है ये सर्कमफ्रेंसेस है। दूसरी जो 2D शेप्स होती हैं जैसे रेक्टेंगल है, स्क्वायर है या ट्रायंगल है, तो उसका ये जो होता है ना वो पेरीमीटर होता है। लेकिन एरिया के लिए सर्कल के लिए ये जो टर्म यूज़ होती है इसकी साइडों का जो फासला है उसके लिए सर्कमफ्रेंसेस होती है। तो हम सर्कल का एरिया और जो सर्कमफ्रेंसेस है सर्कल का वो आज हम इंशाल्लाह लर्न करेंगे। तो इसमें बेटा ये आर मैंने दिया है, आर मीन रेडियस। पहले आप ये समझ लें कि रेडियस यहाँ सेंटर से लेकर बाउंड्री जो कि सर्कल की होती है, कोई भी आप लाइन किसी भी डायरेक्शन में लगाएंगे तो वो उसका रेडियस होगा और ये सेम होते हैं यानी इक्वल होते हैं। और यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा ये डायामीटर होता है। अगर आप देखें तो डायामीटर जो है वो 2r के इक्वल होता है, यानी 2 रेडियस को अगर हम ऐड करें, ये 1 रेडियस है और ये सेकंड है, इसको ऐड करें तो ये जितनी हमारे पास लेंथ बनती है वो डायामीटर बनेगी। वो कुछ क्वेश्चन आगे डायामीटर के भी हैं, इसलिए मैंने आपको रेडियस और डायामीटर के मतलब बताया। तो ये जो पहला सर्कल है, सपोज इसका जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर है। अब इसके लिए बेटा आपने ना सिंपल दो फार्मूलाज हैं जो कि सर्कमफ्रेंसेस के हैं और एरियाज के हैं सर्कल के, वो आपने याद करने हैं। बाकी आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, बड़े आसान सवाल हैं। इसका जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर है, सर्कमफ्रेंसेस ऑफ सर्कल, ये इसका जो फार्मूला या कुलिया आप कहते हो वो 2 पाई, ये एक लैटिन वर्ड है पाई, जो कि इसकी वैल्यू 22/7 होती है या फिर 3.14 भी ये पाए की वैल्यू लिखते हैं। आर से मेरा रेडियस है। अब ये फार्मूला 2 ये हमने लगा दिया, पाई के हमने वैल्यू लगा दी 22/7 और रेडियस हमारे पास 3 है। जब हमने इसको सॉल्व किया है तो हमारे पास जो इसका सर्कमफ्रेंसेस आया है वो 18.857 है, यानी कि अगर आप इसको 0.86 हो जाएगा सेंटीमीटर। ये हमारे पास क्या था, इस सर्कल का सर्कमफ्रेंसेस आया। आगे हमने एरिया मालूम करना है इसी सर्कल का। तो एरिया आप देख रहे हो कि एरिया ऑफ सर्कल जो होता है वो πr स्क्वायर है। ये 2πr है सर्कमफ्रेंसेस का और एरिया का πr स्क्वायर है। पाई की जगह हमने वैल्यू पुट की पाई की, और आर स्क्वायर से मुराद 3 × 3 यानी जितना भी आपका रेडियस है उसको आप 2 टाइम लिख लें या उसको आप इस फॉर्म में लिख लें, एक ही बात है। जब हमने इसको सॉल्व किया तो जो हमारे पास एरिया इसका आया है वो 28.285 या 28.29 सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर। इसको एरिया जब भी होता है बेटा वो स्क्वायर सेंटीमीटर में, स्क्वायर मीटर में, जो भी यूनिट होगा वो स्क्वायर में होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 था उसका, ये हमने एरिया यानी हर क्वेश्चन के हमने 2 पार्ट करने हैं। पहले उसका सर्कमफ्रेंसेस मालूम करना है और फिर उसका एरिया फाइंड करना है। आगे क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट जो है वो बेटा वो कह रहा है उसमें जो उसने मेजरमेंट दी है वो डी दी है, यानी डायामीटर दिया है वो हमारे पास 8 सेंटीमीटर है। और मैंने पीछे भी क्वेश्चन में बताया है कि D=2r होता है या R=D/2 होता है। तो हमने जो D हमें दिया है हम उसको 2 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू निकलेगी वो R की वैल्यू आ जाएगी, और R यहाँ हमारे पास 4 सेंटीमीटर है। अब सर्कमफ्रेंसेस ऑफ सर्कल आप अगेन वही फार्मूला पुट करेंगे 2πr। अब 2 बोल गए है, पाई की वैल्यू लगा दी 22/7 और मल्टीप्लाई आर जो हमारा रेडियस है वो लगा दिया। जब हमने इनको
सॉल्व किया तो ये 25.14 सेंटीमीटर है। ये आप ये ध्यान में रखिएगा कि सर्कमफ्रेंसिस जो होता है वो बेटा सेंटीमीटर या मीटर में ही आता है, लेकिन एरिया जो है वो स्क्वायर में आता है। सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर ये आता है स्क्वायर में, लेकिन ये सर्कमफ्रेंसिस जो होता है वो ओनली सेंटीमीटर या मीटर में ही होता है। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, अगेन आप फार्मूला उसी को लगाएंगे 22/7 मल्टीप्लाई आर एफ का स्क्वायर। आर ये हमारे पास 4 है, 4 की वैल्यू पर हम पुट किया और 2, या इसको इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं या इस फॉर्म में लिखा। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया है 50.29 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि इसका आंसर है। आगे वाला जो थर्ड पार्ट है बेटा, आप वो भी देख रहे हो कि उसका जो आर है हमारे पास आ रहा वो 5 सेंटीमीटर है। कितने सेंटीमीटर है? 5 सेंटीमीटर उसका आर है। हमने सर्कमफ्रेंसिस ऑफ सर्कल 2 पाई आर, अब 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 5, जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 31.43 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, अब जब हमने इसको सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू पुट की है तो 22/7 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 2 टाइम जो हमने ना आर है, आर हमारे पास 5 था वो लिख दिया, और जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 78.57 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि इसका आंसर है। इसका बेटा आगे वाला भी आप क्वेश्चन देख रहे हैं, पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 है, 4 है, तो इसमें भी सर्कमफ्रेंसिस और एरिया ही हमने फाइंड करना है। तो ये इसका जो आर है वो 7 दिया है उसने, यानी रेडियस इस सर्कल का 7 सेंटीमीटर है। सर्कमफ्रेंसिस ऑफ सर्कल 2 पाई आर, 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 7, आर जो आपके पास है वो 7 7 से कैंसिल हो जाएगा, और इसको आप डायरेक्ट ये 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 44 यानी 44 सेंटीमीटर जो है ना वो इसका सर्कमफ्रेंसिस है। आगे बेटा एरिया ऑफ सर्कल है पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 22/7 मल्टीप्लाई आर का स्क्वायर है तो 7 मल्टीप्लाई 7, 1 7 7 से कैंसिल हो गया। अब इसको इससे 7 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 154 सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर जो है वो इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 का फॉर्म पार्ट नंबर 5 जो है बेटा वो भी आप देख रहे हो, वो आप इसका जो सर आर है वो 2 सेंटीमीटर है, यानी रेडियस इसका 2 सेंटीमीटर है। सर्कमफ्रेंसिस ऑफ सर्कल 2 पाई आर, यानी वही फार्मूला हम अगेन और अगेन लगाएंगे, जहाँ भी सर्कमफ्रेंसिस ऑफ सर्कल फाइंड करना होगा तो उसका एरिया फार्मूला यही है। 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 2, जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया है 12.57 सेंटीमीटर, ये सर्कमफ्रेंसिस है। आगे हम बेटा इसी का एरिया जब फाइंड करेंगे तो एरिया आप देख रहे हो, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर है। अब पाई की वैल्यू आप जैसा कि लिख रहे हो 22/7, यहाँ बेटा 3.14 भी लिखा जा सकता है, मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 2 टाइम जो है ना इसका रेडियस है, तो हमने इसको सॉल्व किया तो ये हमारे पास आ गया है 12.56 सेंटीमीटर स्क्वायर। वो क्या था? वो बेटा था सेंटीमीटर है, लेकिन ये जो एरिया आया है ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आया है। आगे वाला बेटा आप क्वेश्चन देख रहे हो, उसका जो हमारे पास रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर है। अब जब सर्कमफ्रेंसिस मालूम करेंगे तो ये 2 पाई आर है, तो 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 10, आर जो हमारे पास 10 है। जब हमने इसको मल्टीप्लाई करके तो कैंसिलेशन की है इसकी, तो ये हमारे पास आ गया 62.86 सेंटीमीटर, ये इसका सर्कमफ्रेंसिस है। जब आप एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ सर्कल, तो पाई आर स्क्वायर है तो 22/7 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, यानी इसका रेडियस जो है वो 10 है, तो 2 टाइम हमने लिख लिया। जब हमने इसकी कैंसिलेशन की है तो हमारे पास आ गया 314.29 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि इसका आंसर है। आगे वाला जो बेटा क्वेश्चन आप देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसी एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, सॉरी मैंने 3 बोल दिया है। अब ये जो बेटा ये भी सिंपल आपकी इस तरह की टेबल बनी हुई है मैथ पे, तो आपने इसको सॉल्व करना है। तो ये उसी तरह ही हमने उन्होंने रेडियस दे दिया 3.1 और इसका सर्कमफ्रेंसिस, और ये है फार्मूला, और इसमें सिर्फ सर्कमफ्रेंसिस पूछा गया है, एरिया नहीं पूछा गया।
अब क्वेश्चन नंबर 2 का डी दे दिया है उन्होंने, तो डी से हमने आर निकाला है तो हमारे पास 2.5 आ गया है, और इसको वही फार्मूला 2 पाई आर लगा के तो हमने इसका जो आंसर निकाला है वो हमारे पास आया 15.171, और ऊपर वाले का आया था 19.48 सेंटीमीटर, और इसका 15.71 सेंटीमीटर इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 आगे आर 6 सेंटीमीटर है, तो बेटा ये आप इसका एरिया निकालना है। सी मीन सर्कमफ्रेंसेस और ए मीन एरिया। एरिया का फार्मूला चेंज हो जाएगा, πr², तो 22/7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, तो ये आ जाता है 113.14 सेंटीमीटर स्क्वेयर। आगे बेटा ये इसका क्वेश्चन जो है वो इसका डायामीटर फिर दे दिया है, डायामीटर 11 है, तो इसका जब हमने आर निकालेंगे तो वो 5.5 आ जाएगा, और जब फार्मूला पुट करेंगे तो ये मैंने पुट किया और इसको मैंने सॉल्व किया है, तो ये हमारे पास आ गया 95.07 सेंटीमीटर स्क्वेयर या स्क्वेयर सेंटीमीटर, जो कि इस आंसर का क्वेश्चन है। अगर आप इसको कैलकुलेटर से हल करेंगे तो यही आएगा, और अगर आप हाथ से हल कर रहे हो या ये इसकी वैल्यू 3.14 लगा रहे हो तो फिर यहाँ पॉइंट के बाद एक आधे डिजिट का फ़र्क भी आ सकता है, परेशान नहीं होना। अब क्वेश्चन नंबर 3 बेटा उसके इसी को एक्सरसाइज का जो है वो आप देख रहे हो, तो द एरिया सॉरी एरिया नहीं द 3 सर्कल्स पाउंड, एरिया ही है बेटा, द एरिया ऑफ 3 सर्कल पाउंड हैव रेडी, बेटा ये 3.2 4.3 एंड 5.4 मीटर, ये 3 सर्कल हैं बेटा एक पाउंड में, तो उनका हमने एरिया निकालना रिस्पेक्टिवली इन अ पार्क। ये पार्क में 3 सर्कल बने हुए हैं, तो फाइंड द कवर्ड बाय दीज 3 पाउंड्स। अब एक पार्क में 3 पाउंड्स जो है ना वो बने हुए हैं सर्कल टाइप, तो उनका एरिया हमने निकालना है। तो 1 का जो आर है वो बेटा सर्कल नंबर 1 का वो हमारे पास 3.2 है, तो उसका हमने एरिया निकाला कैंसिलेशन के बाद, तो हमारे पास आ गया है 32.18 मीटर स्क्वेयर। ये पहले सर्कल का आया है जो कि एक पार्क में पाउंड नुमा ये है। आगे आर ऑफ सेकंड सर्कल, यानी रेडियस जो है ना वो सेकंड सर्कल का कितना है 4.3, यहाँ भी वही फार्मूला लगाएंगे हम एरिया ऑफ सेकंड सर्कल, तो वो हमारे पास है πr², तो 22/7 और मल्टीप्लाई 4.3 मल्टीप्लाई 4.3, जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 58.11 मीटर स्क्वेयर। अब थर्ड वाले का अगर हमें बेटा एरिया फाइंड करेंगे तो उसका जो हमारे पास रेडियस है वो 5.4 मीटर है, तो वही फार्मूला πr² हमने पुट किया, और जब इसको सॉल्व किया तो ये हमारे पास आ गया 91.64 मीटर स्क्वेयर। अब ये हमने इंडिविजुअली किया है, पहले सर्कल का किया है छोटे का, फिर उससे बड़े का, फिर उससे बड़े का। अब हमने टोटल एरिया जो है ना वो कवर कर रहे हैं, वो थर्ड, इनको हमने पहले को ये फर्स्ट वाला है, ये सेकंड वाला और ये थर्ड वाला, जब हमने इसको ऐड किया है तो ये हमारे पास आ गया 81.93 मीटर स्क्वेयर, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। आगे बेटा आप क्वेश्चन नंबर 4 देख लें, तो वो कह रहा है कि सर्कमफ्रेंसिस ऑफ अ सर्कुलर ग्राउंड इज इतना। अब सर्कमफ्रेंसिस दे दिया, ये क्या है सर्कमफ्रेंसिस है, रेडियस नहीं है, डायामीटर नहीं है। फाइंड द एरिया ऑफ द ग्राउंड, टेक पाई इज इक्वल टू 22/7 है, यहाँ उसने वैल्यू भी दे दी है। अब जो हमारे पास गिवन है वो सर्कमफ्रेंसिस है, फाइंड क्या करना है एरिया, तो एरिया फाइंड करने के लिए हमें बेटा रेडियस की ज़रूरत होती है, और रेडियस हमारे पास नहीं है, तो वो हम सर्कमफ्रेंसिस से निकालेंगे। सर्कमफ्रेंसिस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 πr²। अब सर्कमफ्रेंसिस की जगह जो दिया हुआ है सर्कमफ्रेंसिस की मेजरमेंट वो हमने लगा दी, और उसके सामने उसका फार्मूला पुट कर दिया है। अब ये इधर आपस में आर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इधर आगे डिवाइड हो जाएंगे, ये रेसिप्रोकल हो गया और ये ओवर में आ गया, ये इक्वल आ गया है आर के। जब हमने इनकी कैंसिलेशन की है तो आर हमारे पास आया है 14 सेंटीमीटर या मीटर, ऊपर मीटर चल रहा है तो ये भी 14 मीटर आया है हमारा, आर आया है, ये आंसर नहीं है। आगे हम एरिया निकाल सकते हैं जब हमारे पास
आर हमने फाइंड कर लिया है। तो एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर है, तो 22/7 मल्टीप्लाई 14 और मल्टीप्लाई 14, 7 को इससे कैंसिल किया, 2 आ गया, 2 को इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास जो इसका आंसर आया है वो 616 यानी 616 मीटर स्क्वायर जो है वो इसका एरिया है, जिसका उसने हमें पैरामीटर दिया था। सर्कमफ्रेंसेस हमने उसका आर खुद फाइंड करके उसका एरिया निकाला है। क्वेश्चन नंबर 5 है, द डायामीटर ऑफ अ सर्कुलर रीजन, यहाँ डायामीटर दे रहा है, इज 9 मीटर, फाइंड द एरिया एंड सर्कमफ्रेंसेस ऑफ द रीजन। अब एरिया भी फाइंड करना और सर्कमफ्रेंसेस भी, लेकिन दिया गया गिवन क्या है, डायामीटर 9 है, तो आर इज इक्वल टू d/2, यानी डी की वैल्यू हमने पुट की 9/2, तो ये 4.5 जो हमारे पास आर आ गया। एरिया ऑफ रीजन पाई आर स्क्वायर है, तो ये हमने 2 टाइम लगा के उसका जो एरिया निकाला है वो हमारे पास आया है 63.64 मीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया है। सर्कमफ्रेंस जब आएगा तो एरिया 2 पाई आर आ जाएगा। अब 2 मल्टीप्लाई 22 और 7 मल्टीप्लाई आर, ये आप देख रहे हो आर 4.5 है, तो जब हमने इसको सॉल्व किया है तो जो हमारे पास इसका आंसर आया है वो 28.29 मीटर आया है। ये सर्कमफ्रेंसेस है, ये मीटर स्क्वायर में नहीं होगा, ये मीटर में ही होगा। तो इससे आगे वाला क्वेश्चन बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 6 है इसी एक्सरसाइज का, जो कि आप देख रहे हो स्क्रीन पे। तो फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द गिवन फिगर। अब बेटा ये एक फिगर दी है, आप देख रहे हो, मैंने एक रफली बनाई हुई है। वो कह रहा है कि इसका पेरीमीटर भी फाइंड करना है और इसका एरिया भी फाइंड करना है। एरिया ऑफ अ सेमी सर्कल, अब ये सेमी सर्कल बन रहा है, हाफ इधर बन रहा है और हाफ इधर बन रहा है। अगर ये बीच में शक्ल निकाल दें तो ये फुल सर्कल बन जाएगा। तो हम एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकालेंगे। डायामीटर ऑफ सेमी सर्कल 4 सेंटीमीटर है। अब फोर्थ तो आर इसका d/2 है, तो ये 4/2 मीटर आ गया है इसका रेडियस। अब एरिया ऑफ सेमी सर्कल हम निकालेंगे 1/2। एरिया का होता था पाई आर स्क्वायर, लेकिन सेमी सर्कल का हम निकालेंगे तो ये 1/2 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। ये हमने उनकी वैल्यू पुट करके जब सॉल्व किया है तो हमारे पास है 6.29 सेमी सर्कल का, यानी एक तरफ वाले का आया है। आप लोग को ऊपर फिगर नज़र भी आ रही है, अगेन मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये इस तरफ का एरिया आया है, तो जितना ये है उतना ही ये है। तो हम पहले इसके सेमी सर्कल के जो है ना एरिया फाइंड कर लेते हैं। एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल, अब एक का हमने निकाल लिया है, तो 2 का निकालना है, तो वो या तो उनको 2 टाइम लिख के प्लस कर दें या 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये प्लस किया है मैंने 6.29 प्लस 6.29 इज इक्वल टू 12.58 मीटर स्क्वायर। ये सेमी सर्कल का एरिया है बेटा, टोटल फिगर का एरिया नहीं है। अब हमें जो अगर आप देखें तो जो सेमी सर्कल के अंदर रह गई है वो एक रेक्टेंगल बन रहा है। अब हम इसका रेक्टेंगल का जो है ना वो एरिया फाइंड करेंगे। ये मैंने लिखा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो बेटा ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ। तो लेंथ इसकी आप देखें तो 8 है और ब्रीथ इसकी है 4, तो ये 32 मीटर स्क्वायर जो है ना वो रेक्टेंगल का उस फिगर का जो है अंदर वाला हिस्सा उसका है। अब टोटल जो हो जाएगा वो सेमी सर्कल्स का और ये रेक्टेंगल का जब एरिया हमने फाइंड प्लस किया, ये 32 प्लस 12.58 तो हमारे पास आ जाता है 44.58 मीटर स्क्वायर। उस फिगर का एरिया आया है बेटा सॉरी सर्कमफ्रेंसेस नहीं आया, या पेरीमीटर। अब बेटा जब पेरीमीटर मैंने शुरू में बताया था कि 2D जे रेक्टेंगल और स्क्वायर या ट्रायंगल होती है, तो इनका पेरीमीटर होता है, इसका सर्कमफ्रेंसेस नहीं होता। सर्कमफ्रेंस जो होता है वो सिर्फ सर्कल का होता है। इसका हमने पेरीमीटर ये है ना वो इसका निकाला है रेक्टेंगल का, तो हमारे पास 16 मीटर ये पैरामीटर आया है। किसका पेरीमीटर? ये आया है उसका रेक्टेंगल का। अब फिर सर्कमफ्रेंसेस ऑफ सेमी सर्कल, अब सेमी सर्कल का निकालेंगे तो हमारे पास 6.29 आ जाएगा। जब हमने इसका निकाला तो ये 2 थे, 2 को 2 टाइम देख के हमने इनको ऐड किया है, तो ये 26.29
हमारे पास आ गया है, टोटल जो आ गया है ना इसका, वो आ गया है 26.58 मीटर जो है ना वो इस फिगर का जो है वो पेरीमीटर ऑफ फिग आया है, यानी इस तस्वीर का जितना भी पेरीमीटर है वो ये आया है, ये इसका आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर बेटा आप 7 भी देख रहे हो, ये एक सर्कल बना हुआ है और सर्कल के अंदर एक सर्कल बना हुआ है। तो फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब ये शेडेड नहीं है, ये शैडो वाला जो है ना वो शेडेड है। हमने ये रीजन मालूम का एरिया मालूम करना है, ये वाला हमें करना पड़ेगा, लेकिन बीच से माइनस करेंगे। तो हम क्या करेंगे, रेडियस ऑफ बिग सर्कल, ये बिग सर्कल का जो रेडियस है यहाँ से लेके यहाँ तक वो 10 सेंटीमीटर है। तो एरिया ऑफ बिग सर्कल पाई आर स्क्वायर है, तो ये हमने निकाला, तो ये आ गया 314.29 मीटर स्क्वायर आ गया है। अब एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल, एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल हमने जब फाइंड किया तो वो हमारे पास 78.57 आ गया। इसका फार्मूला भी वही है, बिग वाला और स्मॉल वाला भी। तो जब हम शेडेड एरिया निकालेंगे तो एरिया ऑफ बिग सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल, हमने बिग सर्कल से जो स्मॉल सर्कल का एरिया है वो हमने सब्सट्रैक्ट कर दिया, या आप कह लें कि माइनस कर दिया। तो हमारे पास जो उसका आंसर आया वो 235.72 मीटर स्क्वायर इसका आंसर है, जो ऊपर वाली फिग थी। अब नीचे वाली फिग भी आप देख लें, तो इसका भी कह रहा है कि आर ऑफ बिग फिगर, इसका भी एरिया और पेरीमीटर दूसरा ये सर्कमफ्रेंस हमने मालूम करना है। शेडेड एरिया, सॉरी शेडेड एरिया ये फाइंड करना। आप देखें तो ये 2 सर्कल हैं, एक अंदर की तरफ है और ये एक बाहर की तरफ है। जो अंदर की तरफ है उसका आर यानी रेडियस 3 सेंटीमीटर है और जो बड़ा है उसका 5 सेंटीमीटर है। तो आर ऑफ बिग सर्कल 5 है, तो आर ऑफ स्मॉल सर्कल 3 है। तो एरिया ऑफ बिग सर्कल पाई आर स्क्वायर, तो हम बड़े का लगाएंगे तो ये हम निकालेंगे, तो ये हमारे पास 78.57 मीटर स्क्वायर ये बड़े का आया है। अब अगर हम एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल निकालेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 28.29, फार्मूला वैसी तरह लिख के उसकी कैंसिलेशन करके। तो अब शेडेड एरिया निकालने के लिए हम बेटा एरिया ऑफ बिग सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल, तो ये हमने जब एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल को इससे माइनस किया तो जो हमारे पास रिमेन रहा है वो 50.28 मीटर स्क्वायर जो है ना वो इस क्वेश्चन का आंसर है, जो कि आप देख रहे हो। ये मैंने आपके सामने माइनस भी किया और ये आंसर है इसका, ये शेडेड एरिया। आगे बेटा इसका ये क्वेश्चन भी बड़ा अहम है, आप देख लें। ये इसका एक्सरसाइज का 7 नंबर क्वेश्चन है। ये एक स्क्वायर बना हुआ और स्क्वायर के अंदर ये एक फिग बनी हुई है। वो कह रहा है कि इसका जो एरिया है, फाइंड शेडेड एरिया। अब शेडेड एरिया ये है। अब बेटा आप देखें तो ये ना सेमी सर्कल बने हुए हैं, ये वाले मुझसे रफली मैंने बनाई है, पिक्चर सही नहीं, मैथ की बुक पर ठीक बनी है, आप देख लीजिएगा। ये सेमी सर्कल बने हुए हैं। तो लेंथ ऑफ स्क्वायर की जो लेंथ है वो बेटा 2 और 2 4 है। तो हम एरिया ऑफ स्क्वायर लाएंगे तो निकालेंगे तो एल मल्टीप्लाई एल इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 4 60 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये टोटल एरिया आया है, जिसमें शेडेड एरिया भी है और अनशेडेड एरिया भी है। अब हम अनशेडेड जो है ना वो निकाले, एरिया ऑफ सर्कल। अब एरिया ऑफ सर्कल जब हम निकालेंगे, क्योंकि ये 4 को अगर मिला देंगे तो एक पूरा एरिया जो है ना वो सर्कल बन जाएगा। तो ये हमने निकाला है, तो ये हमारे पास इसका पाई आर स्क्वायर है, तो 22, इसका जो आर है वो 2 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक 2 सेंटीमीटर है। तो ये हमने एरिया इसका फाइंड किया तो 12.57 आ गया है सर्कल का। अब हम शेडेड एरिया क्या कहेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। ये सर्कल का हमने इससे जब माइनस कर देंगे तो जो हमारे पास बच जाएगा वो शेडेड एरिया बचेगा। तो जो ये हमारे पास है इसका आंसर आया है बेटा इस क्वेश्चन का, वो आया है 3.43, ये इसका बेटा जो है ना वो एरिया है, शेडेड एरिया। आगे आप बेटा इस एक्सरसाइज का गालबन ये आखिरी क्वेश्चन है। तो ये भी एक सर्कल बना हुआ है और सर्कल के अंदर स्क्वायर बना हुआ है। तो यहाँ भी उन्होंने शेडेड द एरिया ऑफ स्क्वायर पूछ लिया है। अब एरिया ऑफ जब स्क्वायर पूछ लिया है तो बेटा ये उन्होंने लेंथ भी दी हुई है स्क्वायर की, तो हम डायरेक्ट ही इसका निकाल लेंगे।
अब शेडेड एरिया नहीं पूछा उन्होंने, स्केयर का एरिया पूछा है। तो लेंथ ऑफ स्केयर इज 3 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ स्केयर एल मल्टीप्लाई एल होता है, लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, 3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर स्केयर। अब ये सर्कल का है बेटा, तो रेडियस ऑफ सर्कल, सॉरी ये स्केयर का है, ये स्केयर का है। तो रेडियस ऑफ सर्कल जो हमारे पास 21 मीटर है, तो ये हमने इसका जो एरिया निकाला है वो फार्मूला निकाल के पाई आर स्केयर 22 और मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21, तो ये हमारे पास है 1386 मीटर स्केयर आ गया है। तो एरिया ऑफ ग्रास लैंड, अब ये ग्रास लैंड है, ये क्या है, ग्रास लैंड है, इसका हम एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्केयर, अब सर्कल्स का निकाल के उससे एरिया ऑफ जो स्केयर है वो फाइंड कर देंगे, तो हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा। इससे हमने जब 9 माइनस किया है तो हमारे पास जो इसका आंसर आया है वो आया है 13.77 मीटर स्केयर। ये ग्रासी एरिया है जो कि एक सर्कल के अंदर है। ये बेटा इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।